हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। आज मैं बायोलॉजी की जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशंस। इसमें मैं 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा और ये 100 क्वेश्चन आपका काफ़ी है, इनफ है। पोषक पदार्थ से जो भी क्वेश्चन आते हैं न्यूट्रिशन से आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। ठीक है, पहला है स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। स्टार्च का केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, याद रखिएगा। सुक्रोज, ग्लूकोज ये सब जो भी होता है उसमें फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, जो कि शहद में पाया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर सैक्रीन है, एनर्जी नहीं मिलता है इससे। सैक्रीन आप देखे होंगे कि आइसक्रीम उसक्रीम में डाला जाता है थोड़ा मीठा बनाने के लिए, तो ये सैक्रीन है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज बना देता है। ग्लूकोज में अगर फ्रुक्टोज जोड़िएगा तो सुक्रोज बना देगा, और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन ग्लैक्टोज के साथ कीजिएगा तो लैक्टोज बना देगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। 7वां नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके मोनोसैक्राइड जो होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। ग्लैक्टोज भी आपका मोनोसैक्राइड ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो डाइसैक्राइड होते हैं वो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। पॉलीसैक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, काइटिन ये सब आते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है तो। 11 नंबर है मिल्क में जो प्रोटीन होती है केसिन होती है। मिल्क वाइट भी केसिन के ही कारण होता है। लैक्टोजोन जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं। दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराक्सिनेट में रेनिन बदल देता है। ठीक है, उसके बाद कोलन एवं सीकम बड़ी आंत का भाग है। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन है विटामिन डी ऑल्सो नोन एज द हार्मोन। विटामिन डी एक को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मानव यूरिन में विटामिन डी पाया जाता है, साथ ही फिश लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया होती है। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टोमेलेसिया बुजुर्ग में होती है। यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड होता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला है 21 नंबर, डीएनए की इकाई जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड है। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। कहीं कहीं ये 9.3 कैलोरी भी लिखता है, इसलिए गूगल कर लीजिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। ग्लाइकोजेन का प्रयोग भूखा व्यक्ति सबसे पहले करता है, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति भूखा है तो सबसे पहले उसके अंदर जो बॉडी में टूटेगा वो ग्लाइकोजेन टूटेगा। प्रोटीन शरीर में टिश्यू, ऊतक और सेल बनाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B5 को निकोटोइक एसिड बोलते हैं, जिसे नियासिन भी कहा जाता है। विटामिन D को कैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। अब हम बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है, यह आपके पैनक्रियाज अग्नाशय में से निकलता है। इरिप्सिन जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है, जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऐसे शॉर्ट में भी आप याद कर सकते हैं EPP करके, इरिप्सिन, प्रोटीन, पेप्टॉन्स ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तथा पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज करती है। पेप्सिन अमाशय से निकलता है, यह प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में ये भी बदलता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में पेप्सिन भी बदलता है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। 34 नंबर है कि मेटाबॉलिक एंजाइम वायरस में नहीं होता है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। मिल्क में आयरन नहीं पाया जाता है। ब्यूटोमोनोस्पर्मा यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट लाख के कीड़ों का पोषक पादप है। एट्रोपा बेलेडोना से होम्योपैथ की दवा बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन का। था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है वो गर्भाशय से निकलती है। प्रोटीन में अभी हम ऊपर बताए थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एलिमेंट होता है। 41वां नंबर क्वेश्चन है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड प्रकार है, जो कि ऊपर में हमने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद है 42वां नंबर क्वेश्चन के अंदर बोरोन पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि बोरोन जो है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों के लिए। कुछ पादप जो होते हैं यानी प्लांट जो होते हैं पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब कम मात्रा ही होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। तो वैसे चीज़ को, एलिमेंट को हम लोग सूक्ष्म पोषक बोलते हैं।
इनकी जो संख्या है 7 है। कौन कौन सी है? तो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, कैल्शियम है, मैलीबोर्डना। देखिए ये सब क्वेश्चन बीपीएससी बहुत अच्छा पूछ सकता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाइएगा कि पोषक सूक्ष्म पोषक कौन है और बृहद पोषक कौन है, कितनी संख्या, ये सब है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हरे पौधों को कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने 7 ऊपर डिस्कस किया था। 9 इधर भी है, नाइट्रोजन जो कि बृहद पोषक में आते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, पेपर को टफ करने के लिए ये सब दिया जाता है। 46वां नंबर है, सबसे अधिक आयरन आपके केले में पाया जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए लाइट एवं सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया पेपर है। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः याद रखिएगा वाटर, टेम्परेचर और एयर, ठीक है, ये इसकी आवश्यकता होती है। संपूर्ण मछली में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन अगर मछली के लीवर का बात करेंगे तो विटामिन डी पाया जाता है। राइस में सल्फर वाले एमिनो एसिड मिल जाते हैं कुछ मात्रा में। अब हम बात करते हैं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स है, विटामिन ए, डी, ई के यकृत में संचित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन 42% है, मशरूम में 48% है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। पका आम में विटामिन ए, कच्चा आम में विटामिन सी। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए, विटामिन डी तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड जो है आपको खाने को खराब होने से बचाता है। प्रोटीन शरीर को ताकत एवं गर्मी देती है। पनीर में याद रखिएगा विटामिन डी, ए और B12 पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। उसके बाद हम 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि यकृत एवं मांसपेशी में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण होने के कारण शरीर में वसा का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन ए हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में कि डेक्सट्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लब्बर सघन वसा, जो कि समुद्री मछली में पाई जाती है, जैसे वेल वगैरह में होता है ना, तो उसमें ब्लब्बर फैट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 64 का कि आयोडीन द्वारा किसी मिश्रण के स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, ठीक है। अगर किसी मिक्सचर में स्टार्च का मात्रा है कि नहीं है तो वो आयोडीन से पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन, म्यूसिन एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है। विटोलिन कुत्ते का भोजन है। नेचुरल फैट को लिपिड कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर डेंसिटी बढ़ जाती है। चावल में विटामिन B1, B2 और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आपका 72 नंबर के अंदर, तो प्रति ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कुछ तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा के बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन में देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, से मिलकर बना पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम 76 नंबर में आते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हम 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि वसा यानी फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है। यह जल में अघुलनशील है, किंतु ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में घुलनशील है। अब हम बात करते हैं आपका 78 नंबर के अंदर, तो कैरेटोमेलेसिया डिजीज आंख से संबंधित है, ठीक है। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज द टेबल शुगर। सेब में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ईस्ट में विटामिन बी, B2, B1, B7, B6, B12 पाया जाता है। याद रखिएगा दही में जो बैक्टीरिया होती है, इसी बैक्टीरिया से आहार नाल में विटामिन B12 पाया जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्तलापता, नियासिन की कमी से पैलेजिया एंड विटामिन B12 की कमी से प्रनासी रक्तलापता होती है। 85वां नंबर है, इंजाइम है जैविक उत्प्रेरक। इसमें डायस्टेज, लाइपेज, ग्लूकोज, प्रोटीएजेस, ऑक्सीडेंसेस पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। सूर्य की किरणें यूवी त्वचा में उपस्थित इगेस्ट्रॉल को विटामिन, देखिए त्वचा में उपस्थित इगेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। वर्ड को याद रखिएगा। 88वां नंबर है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल फार्मूला C6H8O6 होता है। 89वां नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के यकृत में प्रोथम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रोटीन की कमी से मरासमस बच्चों में होता है।
हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। सनफ्लावर ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अब हम 93 के अंदर आते हैं। प्रोटीन वर्ड पहली बार वर्जेलियस ने यूज़ किया था। मानव शरीर का 15% प्रोटीन का बना होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। देखिए, दूध का गर्म करना बार बार कम 62 डिग्री सेल्सियस में, वो पाश्चराइजेशन होता है, बट ये स्टैंडर्डाइजेशन है। पाश्चराइजेशन में हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। 97 के अंदर बात कर रहे हैं विटामिन के। जीवाणु द्वारा हमारे शरीर कोलन में संश्लेषित होता है, यहाँ से उनका अवशोषण भी होता है। विटामिन ए का अणुसूत्र C20H29OH होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहीं तक टोटल 99 क्वेश्चन है, और 99 क्वेश्चन आपका पोषक पदार्थ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे छूटेगा नहीं। आप इसको एक दो बार देख के जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।